और पूरे दिन में हम चार डेटा सेट उसमें पुल आउट करेंगे और चार्ट पे प्लॉट करेंगे। बट एज अ टेक्स्ट बुक रूल ये है कि प्रीवियस डे का जो पूरा प्राइस एक्शन है इंक्लूडिंग हाई एंड लो, ये पूरा का पूरा एनगल्फ होना चाहिए। डोजी कैंडल और पिविटल कैंडल्स, यहाँ से मार्केट पिविट हो सकता है। पिविट का मतलब डायरेक्शन बदल सकता है। वेलकम टू दिस वीडियो। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कैंडल स्टिक चार्ट्स के बारे में कि कैंडल स्टिक्स एग्जैक्टली ये चार्टिंग मेथड क्या है, कैसे प्लॉट होता है, हम कैसे कैंडल प्लॉट करते हैं, क्या टाइम फ्रेम होता है, कौन से डेटा सेट इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके साथ में हम 3 पैटर्न सीखेंगे जो मेजर पैटर्न्स हैं, सिंगल कैंडल पैटर्न, डबल कैंडल पैटर्न एंड ट्रिपल कैंडल पैटर्न। अब इसके साथ साथ ये पैटर्न सीखने के बाद हम समझेंगे इसको यूज़ कैसे करना है, इसके साथ ट्रेड कैसे करना है, ये सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। पहले शुरुआत करते हैं कि कैंडल स्टिक चार्ट्स हैं क्या। कैंडल स्टिक चार्ट्स एक टाइम बेस्ड चार्ट है। टाइम बेस्ड का मतलब ये होता है कि हर एक सेट इंटरवल, हर एक सेट टाइम में हमें वो कैंडल प्लॉट करनी है। मतलब हमें कुछ डेटा सेट हैं जो चार्ट्स पे प्लॉट करने हैं, कलेक्टिवली ये पूरा एक कैंडल स्टिक चार्ट बन जाता है। अब जैसे कि हम फिक्स कर लेते हैं कि हम हर रोज़ एक कैंडल प्लॉट करेंगे और पूरे दिन में हम चार डेटा सेट उसमें पुल आउट करेंगे और चार्ट पे प्लॉट करेंगे। वो 4 डेटा सेट है कि वो जो स्टॉक है वो एक इंस्ट्रूमेंट है, कहाँ पे ओपन हुआ पूरे दिन में, वो स्टॉक ने, वो इंस्ट्रूमेंट ने, जो भी हम ट्रेड कर रहे हैं उसने हाई बनाया या लो बनाया, उसके साथ में कहाँ पे क्लोज हुआ। ये 4 डेटा सेट के साथ ओपन, हाई, लो एंड क्लोज, ये चारों को मिलाते हुए हम हर रोज़ की एक कैंडल प्लॉट करेंगे। ठीक है, अब कैंडल प्लॉट करेंगे इसका मतलब हम ये चारों डेटा सेट को प्लॉट करने की कोशिश करेंगे और कुछ फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब अगर कोई दिन पे इफ ओपन इज हायर देन क्लोज, कि ये ओपन जहां पे प्राइस हुआ उसके बाद प्राइस नीचे गया और नीचे जाते जाते क्लोज हो गया, तो इस दिन पे कैंडल जो बनती है हम उसे बोलते हैं बेरिश कैंडल, रेड कलर कैंडल बनती है। और अगर कोई दिन क्लोज इज ग्रेटर देन ओपन, मतलब मार्केट ओपन हुआ, प्राइस ऊपर गया और फिर हायर लेवल्स पे क्लोज हो गया, वो हायर लेवल कहां से, इन कॉन्टेक्स्ट टू ओपन। तो जब कभी भी हम ओपन और क्लोज का कंपैरिजन करते हैं तब हमें ओपन और क्लोज के डेटा सेट से हमें बुलिश या बेरिश कैंडल के बारे में पता चलता है कि आज कैंडल बुलिश है या बेरिश है, मतलब आज बाइंग इंटरेस्ट था या आज सेलिंग इंटरेस्ट था। ये इंफॉर्मेशन हमें मिलती है ओपन और क्लोज से। तो 2 डेटा सेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि वो बॉडी, जो कलर, जो कैंडल है उसके बॉडी का कलर डिसाइड करते हैं। सो ओपन एंड क्लोज वैल्यूज रिफ्लेक्ट वेदर द कैंडल इज बुलिश और बेरिश। सो ये हो गया पहला डेटा सेट। ठीक है, अगर आप ये वीडियो अब तक देख रहे हैं तो आपका ये जानना बहुत जरूरी है कि एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए मार्केट का डायरेक्शन जानना बहुत जरूरी होता है। पर क्या मार्केट में राइट टाइम पर एंट्री या एग्जिट पॉसिबल है? हाँ, बिल्कुल। करेक्ट टाइम पे एंट्री एंड एग्जिट आप कैंडल स्टिक्स की मदद से देख सकते हैं। सीखिए कैंडल स्टिक्स के बारे में अपसर्च के कैंडल स्टिक पैटर्न कोर्स में। खगेश सर ने डिफरेंट कैंडल स्टिक्स के बारे में बताया है। साथ ही हम कैंडल स्टिक्स को दूसरे इंडिकेटर्स के साथ कैसे यूज कर सकते हैं वो भी डिटेल में बताया है। आज ही अपसर्च की कैंडल स्टिक पैटर्न कोर्स में एनरोल करिए और सीखिए कैंडल स्टिक्स के बारे में। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। नाउ लेट्स कंटिन्यू द वीडियो। अब इसके बाद एक दूसरी कंडीशन है, वो है टाइम की कंडीशन, कि हम ये जो 4 डेटा सेट है, अब हमें पता चल गया कैंडल स्टिक चार्ट में ये 4 डेटा सेट हमें चाहिए, ओपन, हाई, लो, क्लोज। अब ये 4 डेटा सेट ज़रूरी नहीं कि सिर्फ हम एक दिन का पुल आउट करें, चाहे हम एक हफ्ते का प्लॉट कर सकते हैं कि एक हफ्ते में ये हफ्ते वो इंस्ट्रूमेंट ने कहाँ पे ओपन किया, कहाँ पे क्लोज किया, ये पूरे हफ्ते में कौन सा हाई लेवल था और कौन सा लोएस्ट लेवल था, इसको आइडेंटिफाई करेंगे। और अगर ऐसे करते हुए अगर हमने ये डेटा को प्लॉट किया चार्ट पे, फिर वो चाहे बुलिश कैंडल बने या बेरिश कैंडल बने, तो ये हो गया डेटा सेट ऑफ वीकली टाइम फ्रेम। तो हमने टाइम फ्रेम इसमें यूज़ किया वीकली, तो हम उस वीक का हाई, लो, ओपन और क्लोज को कंपेयर करते हुए चार्ट में कैंडल को प्लॉट कर रहे हैं। अब ये जो डेटा सेट है, 4 डेटा सेट ओपन, हाई, लो, क्लोज, ये हर तरीके के टाइम फ्रेम पे हम प्लॉट कर सकते हैं। द स्मॉलेस्ट टाइम फ्रेम दैट यू कैन प्लॉट इज 1 मिनट एंड द हाइएस्ट टाइम फ्रेम यू कैन प्लॉट इज 1 ईयर। फिर चाहे आप वो 5 ईयर कैंडल भी प्लॉट कर सकते हो, 10 ईयर कैंडल भी प्लॉट कर सकते हो। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया तो लार्जली जो यूसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो 1 मिनट बिकम्स द लोएस्ट टाइम फ्रेम, 1 ईयर बिकम्स द हाइएस्ट टाइम फ्रेम, राइट। अब लोएस्ट टाइम फ्रेम 1 मिनट
3 मिनट्स, 5 मिनट्स या 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, ये जो इतने छोटे टाइम फ्रेम है कि हर एक एक मिनट के आप कैंडल प्लॉट करते जा रहे हो। तो जब आपका होल्डिंग पीरियड इज लेस देन फ्यू सेकेंड्स और मे बी जस्ट 1 और 2 मिनट्स, तो फिर ये बहुत छोटे टाइम फ्रेम में जाने में सेंस बनता है कि आप 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट अगर आप देख रहे हो, इसका मतलब आप या तो इंट्राडे ट्रेडर हो या तो आप स्कैल्पिंग कर रहे हो। ये दोनों के हिसाब से ये टाइम फ्रेम फिक्स हो रहा है। अब जैसे जैसे टाइम फ्रेम बढ़ता जाएगा आपका व्यू इन द मार्केट बढ़ता जाएगा। जैसे कि अगर आप 30 मिनट्स टाइम फ्रेम देख रहे हो, 1 आवर टाइम फ्रेम देख रहे हो, डेली टाइम फ्रेम देख रहे हो, वैसे आपका व्यू इन द मार्केट विल टेंड टू इंक्रीज। अगर आप डेली टाइम फ्रेम देख रहे हो, इसका मतलब आप एक स्विंग पोजीशन बिल्ड करना चाहते हो। स्विंग का मतलब ये होता है कि एक प्राइस मूवमेंट एक डायरेक्शन में जा रहा है बिना किसी रिट्रेसमेंट के, तो हम उसे बोलते हैं स्विंग। तो प्राइस में एक स्विंग जो कैप्चर करने का हमारे में पोटेंशियल होता है, वो हम डेली टाइम फ्रेम पे कोशिश करते हैं कि हम पकड़ें। अब इसके साथ में वीकली टाइम फ्रेम एंड मंथली टाइम फ्रेम आर यूज्ड लार्जली फॉर इन्वेस्टमेंट। वीकली इज यूज फॉर पोजिशनल, कि आप उसमें मल्टीपल स्विंग्स को ट्रेड करना चाहते हो तो आप वीकली टाइम फ्रेम यूज़ करते हो। मंथली टाइम फ्रेम जनरली इन्वेस्टर्स यूज़ करते हैं कि मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से आप मार्केट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये हो गया टाइम। सो कैंडल स्टिक चार्ट में 2 एक्सिस होते हैं। अगर हम ग्राफ पेपर पे कैंडल स्टिक चार्ट्स को अगर प्लॉट करें तो हमें 2 एक्सिस मिलेंगे। द वाई एक्सिस इज प्राइस एंड एक्स एक्सिस, जो एक्स एक्सिस है दैट इज टाइम। तो हम टाइम के कॉन्टेक्स्ट में प्राइस को प्लॉट करते हैं और ऐसे करते हुए हम चार्ट्स को प्लॉट करते जाएंगे। अब एक चीज़ समझ में आ रही है यहाँ पे कि कैंडल स्टिक चार्ट्स आर टाइम डिपेंडेंट चार्ट। तो आप जिस तरीके के ट्रेडर हो उस हिसाब से पहले आपको आपका टाइम फ्रेम फिक्स करना पड़ेगा, उसके बाद चार्टिंग मेथड को आगे समझना पड़ेगा। अब हम समझते हैं कि कैंडल स्टिक चार्ट्स में 3 बेसिक पैटर्न्स हैं कि जिसमें अगर आपको कैंडल स्टिक पढ़ने की शुरुआत करनी है तो ये 3 बेसिक कैंडल पैटर्न्स बन जाते हैं जो आपका एक बेस फॉर्मेशन बिल्ड करके देंगे। सबसे पहला पैटर्न है दैट इज सिंगल कैंडल पैटर्न, कि एक कैंडल अपने आप में काफ़ी इंफॉर्मेशन देती है, क्योंकि ये एक कैंडल पूरे ट्रेडिंग टाइम फ्रेम का ओपन, हाई, लो, क्लोज वैल्यूज़ बता रही है। तो उस टाइम फ्रेम पे वो जो कैंडल है वो किस तरीके से प्लॉट होती है और उसका शेप क्या है वो भी बहुत डिटरमाइन करता है, क्योंकि वो शेप से आइडिया आता है कि कितना स्ट्रांग बुलिशनेस है और कितना स्ट्रांग बेरिशनेस है या वहाँ पे फाइट चल रही है। तो देर आर इन सिंगल कैंडल पैटर्न देर आर 2 मोर पैटर्न्स जो जब आप इनिशिएट करते हो आपकी लर्निंग जर्नी, तब इसमें ये 2 पैटर्न समझ में आने चाहिए। सबसे पहला है मारुबुजू कैंडल। मारुबुजू कैंडल आर वेरी स्ट्रॉन्ग बाइंग एंड सेलिंग पैटर्न्स, कि इनमें अपने आप में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ होता है, ये स्ट्रेंथ को रिफ्लेक्ट करते हैं। सो मारुबुजू कैंडल का पॉइंट ये होता है कि इट ओपन्स वेर एवर इट ओपन्स इट्स वेरी नियर टू क्लोज। सो ओपन एंड हाई या ओपन एंड क्लोज, ओपन एंड लो विल बी समवेयर नियर बाय, और हाई एंड क्लोज और लो एंड क्लोज विल बी नियर बाय। ठीक है, अगर हाई एंड क्लोज साथ में है इसका मतलब कि जो कैंडल बनी है वो स्ट्रॉन्ग बुलिश मारुबुजू कैंडल बनी है। सो इट्स अ बुलिश मारुबुजू। अगर लो और क्लोज साथ में बने हैं तो ये बन गया स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल, तो इट विल बी बेरिश मारुबुजू कैंडल। तो ये अपने आप में काफ़ी स्ट्रेंथ रिफ्लेक्ट करता है कि जहाँ पे मार्केट ओपन हुआ वहीं से ही बाइंग शुरुआत हो गई, और जहाँ पे मार्केट क्लोज हुआ वहाँ पे एकदम टॉप तक बायर्स या सेलर्स उसको प्राइस को पुश करके लेकर गए, राइट। सो दिस रिफ्लेक्ट्स स्ट्रॉन्ग मोमेंटम फॉर द डे। जब कभी भी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आता है ये बहुत सारी चीज़ों को रिफ्लेक्ट करता है कि स्ट्रॉन्ग मोमेंटम, ये जो पैटर्न है मारुबुजू पैटर्न, ये जनरली ब्रेकआउट के जगह पे बनना चाहिए। तो जब कभी भी बड़े मल्टी कैंडल पैटर्न्स का ब्रेकआउट आता है तब ये कैंडल वहाँ पे अगर बनती हैं तो ज़्यादा अच्छी साइन होती है कि दिस इज़ अ स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट। सो मारुबुजू पैटर्न शुड बी लिंक टू ब्रेकआउट पैटर्न्स। तो जब भी आप मल्टी कैंडल पैटर्न सीखो और उसके अराउंड आप इसमें और जानने की, डीप डाइव करने की कोशिश करो, तब ब्रेकआउट के पास में जब कभी भी मारुबुजू कैंडल हो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट बन जाता है उस लेवल पे। देन द सेकेंड पैटर्न इज डोजी पैटर्न। डोजी पैटर्न में जहाँ पे प्राइस ओपन होता है उसके आसपास में ही प्राइस क्लोज हो जाता है। तो जहाँ पे ओपन हो रहा है वहीं पे ही क्लोज हो रहा है। तो इससे क्या हो जाता है कि ड्यूरिंग द ट्रेडिंग सेशन प्राइस एक हाई बना के लेकर आया होगा, फिर लो बनाया होगा, बट जहाँ पे ओपन हुआ है उसके पास में ही क्लोज हो गया। अब इससे क्या हो रहा है कि बायर सेलर अपने आप में फाइट करते जा रहे हैं और दोनों एक दूसरे पे डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं।
बट हालांकि कुछ हो नहीं पाता, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग फाइट. सो डोजी पैटर्न इज रिफ्लेक्टेड एंड इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ फाइट, कि जब कभी भी मार्केट्स में फाइट होते हैं तब ये डोजी पैटर्न बनता है. तो डोजी पैटर्न अपने आप में जब भी हमें समझना है तब ये समझना है कि आफ्टर अ लॉन्ग रैली, कि चाहे वो बुलिश मूव चल रहा है और बुलिश मूव के बाद अगर डोजी पैटर्न बन जाए तो उसका सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस है, कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि एक रैली चल रही थी जहाँ पे बायर्स ज़्यादा स्ट्रेंथ में थे. अब एक डोजी कैंडल बन गई तो यहाँ पे सेलर्स फाइट कर रहे हैं ना, इसलिए तो डोजी कैंडल बनी, नहीं तो वैसे ही मारूबुजू कैंडल, नहीं तो नॉर्मल बुलिश कैंडल्स बननी चाहिए. सो डोजी पैटर्न्स और मे बी द डोजी कैंडल आर पिविटल कैंडल्स. यहाँ से मार्केट पिविट हो सकता है. पिविट का मतलब डायरेक्शन बदल सकता है. सो डोजी पैटर्न्स या डोजी कैंडल्स आर पिविट कैंडल्स. यहाँ से मार्केट का डायरेक्शन चेंज हो सकता है. अब अगर ट्रेंड बुलिश है और एक मार्केट ने या वो इंस्ट्रूमेंट ने थोड़ा सा पुल बैक लिया और वो पुल बैक लेने के बाद अगर वहाँ कहीं पे डोजी बन जाता है तो ये बताता है कि ये जो सेकेंडरी ट्रेंड है एज पर डाउ थियरी ये ख़त्म हो रहा है और उसके बाद वापस से हम प्राइमरी ट्रेंड में अलाइन हो जाएंगे. तो डोजी पैटर्न वापस से जब भी पुल बैक खत्म होता है तभी भी इंडिकेट करता है, या कभी भी एक रैली खत्म होने वाली है तब इंडिकेट करता है. सो डोजी पैटर्न की ये दोनों इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है. अब इसमें भी डोजी पैटर्न के भी कुछ टाइप्स हैं, बट हम इतना डिटेल में नहीं जाएंगे. हम ये समझेंगे कि डोजी पैटर्न मतलब एक फाइट है. इसका मतलब क्या है कि जहाँ पे ओपन हुआ वहीं पे क्लोज हुआ. ठीक है. अब इसके बाद अगला पैटर्न आता है जो है टू कैंडल पैटर्न. टू कैंडल पैटर्न नाम से ही सजेस्ट हो रहा है कि दो कैंडल को मिलाते हुए पैटर्न बन रहा है. सो दिस टू कैंडल पैटर्न इज लार्जली विच इज सजेस्टिंग कि दोनों कॉम्बिनेशन से हम एक प्राइस के बिहेवियर को समझने की कोशिश कर रहे हैं. तो उसमें जो इम्पॉर्टेंट पैटर्न है वो है एनगल्फिंग पैटर्न. एनगल्फिंग पैटर्न मतलब अगर प्रीवियस कैंडल को हम पूरा का पूरा एनगल्फ कर लेते हैं. एनगल्फ कर लेते हैं मतलब अगर मान लो द कैंडल फर्स्ट कैंडल इज अ बेरिश कैंडल और बेरिश कैंडल के बाद अगली जो कैंडल है वो गैप डाउन ओपन हुआ, अगले दिन वो जो इंस्ट्रूमेंट है वो गैप डाउन ओपन हुआ और पूरा स्ट्रेंथ से ऊपर आ गया, मतलब मारूबुजू कैंडल बनाया. ठीक है. सो रेड कैंडल एंड द सेकेंड कैंडल इज स्ट्रॉन्ग मारूबुजू कैंडल. इट इज़ रिफ्लेक्टिंग कि आपने प्रीवियस डे का जो भी प्राइस एक्शन था उसको एनगल्फ कर लिया और पूरे बायर्स ने स्ट्रेंथ से मार्केट को ऊपर ले लिया. सो मारूबुजू कैंडल एंड एनगल्फिंग पैटर्न कैन कलेक्टिवली शो कि एक बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है मार्केट पे. इसका एग्जैक्टली ऑपोजिट है बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न, कि उसके पहले वाले दिन पे एक बुलिश कैंडल बना होगा और उसके अगले दिन वो जो इंस्ट्रूमेंट है उसने गैप अप ओपनिंग की और स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ से नीचे क्लोज करते करते ऐसे क्लोज किए कि वो प्रीवियस कैंडल का जो लो है उसके नीचे भी क्लोज हो गया. अब ये जो एनगल्फिंग पैटर्न है इसमें कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं कि कोई लोग हैं जो सिर्फ बॉडी को कंसिडर करते हैं कि बॉडी एनगल्फ हुई कि नहीं, बट एज अ टेक्स्ट बुक रूल ये है कि प्रीवियस डे का जो पूरा प्राइस एक्शन है इंक्लूडिंग हाई एंड लो ये पूरा का पूरा एनगल्फ होना चाहिए. अगर ये पूरा का पूरा एनगल्फ हो जाता है देन इट बिकम्स, यानी पूरा का पूरा प्राइस एक्शन अगले दिन का कवर हो जाता है, तो ये हम बोलते हैं कि इट्स अ कंप्लीट एनगल्फिंग पैटर्न. द थर्ड कैंडल पैटर्न इज थ्री कैंडल पैटर्न, कि इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री कैंडल्स एक पैटर्न बना रहे. अब ये तीनों कैंडल के जो फॉर्मेशंस हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अब इसमें से एक इम्पॉर्टेंट पैटर्न ये है कि हम इसको बोलते हैं मॉर्निंग स्टार एंड अ इवनिंग स्टार पैटर्न. अब मॉर्निंग स्टार इवनिंग स्टार में एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि ये पैटर्न में जो दूसरी कैंडल होती है ये हमेशा डोजी कैंडल फॉर्म होती है. तो डोजी कैंडल हमने सीखा ही है कि ये हमेशा एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ के बाद रिवर्सल के लिए इंडिकेट करती है. वैसे ही मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार पैटर्न आपको रिवर्सल बताते हैं. तो क्योंकि डोजी अपने आप में एक रिवर्सल पैटर्न है, पिविटल कैंडल है, वैसे ही कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री कैंडल्स टुगेदर फॉर्म्स मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार. अब मॉर्निंग स्टार का मतलब ये होता है कि ट्रेंड जो है वो नीचे की तरफ गिरते जा रहा है, तो देयर आर सीक्वेंस ऑफ बेरिश पैटर्न्स. फिर एक डोजी कैंडल बन गई तो यहाँ पे फाइट हो रही है और उसके बाद वापस से बुलिश मारूबुजू कैंडल बन जाती है. सो इट इज सजेस्टिंग दैट दिस इज अ मॉर्निंग स्टार पैटर्न, कि मॉर्निंग मतलब अब नए बुलिश ट्रेंड की शुरुआत हो रही है. अब इवनिंग स्टार का मतलब क्या होता है कि देयर इज सीक्वेंस ऑफ अप ट्रेंड, एक अप ट्रेंड आ रहा है, फिर एक डोजी पैटर्न बन गई जो बता रही है कि अब यहाँ पे फाइट है और उसके बाद अगले दिन देयर इज अ स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल. नाउ दिस स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल इज रिफ्लेक्टिंग दैट नाउ द ट्रेंड इज बिकमिंग बेरिश. अब हम समझेंगे कि इन पैटर्न्स को कैसे ट्रीट किया जाता है. तो कुछ सर्टन रूल्स होते हैं कि जनरली
आपको बुलिश पैटर्न्स को ट्रेड करना चाहिए बुलिश ट्रेंड में और बेरिश पैटर्न्स को ट्रेड करना चाहिए बेरिश ट्रेंड में। तो ट्रेंड का एक इंपॉर्टेंस है। अब ट्रेंड अपने आप में अगर सीखने जाएंगे तो बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, बट इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हम एक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम 21 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यूज़ करेंगे और अगर प्राइस उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है तो बुलिश है, उसके नीचे ट्रेड कर रहा है तो बेरिश है। और उसके साथ साथ में हम ये चीज़ ऐड करेंगे कि जब भी ट्रेंड बुलिश है हम बुलिश पैटर्न्स की तरफ देखेंगे और जब कभी भी पैटर्न बेरिश है हम बेरिश डायरेक्शन में देखेंगे। अब हम इसमें प्लॉट करते हैं, तो मैं आपको मेरी स्क्रीन की तरफ लेकर जाता हूँ एंड हियर आई विल प्लॉट अ सिंगल मूविंग एवरेज। तो इंडिकेटर्स पे जाना है एंड हियर यू टाइप मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। मैंने यहाँ पे 21 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्लॉट कर दिया। अब हमें RSI की ज़रूरत नहीं है इसमें, तो मैं इसको हाइड कर देता हूँ। सो विल ओनली डिस्कस मूविंग एवरेज एंड प्राइस पैटर्न्स। अब यहाँ पे देखते हैं हम कि जब भी पैटर्न बुलिश है, मतलब हमने 3 जो पैटर्न सीखे हैं, सिंगल कैंडल पैटर्न, डबल कैंडल पैटर्न एंड 3 कैंडल पैटर्न्स। अब ये सारे पैटर्न्स कहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं वैसे देखते जाते हैं। इफ़ वी सी हियर, अगर हम यहाँ पे देखते हैं इस चार्ट में जहाँ से ट्रेंड की शुरुआत हुई है, अगर यहाँ पे देखते हैं तो दिस इज अगेन अ स्ट्रॉन्ग मारुबुजू कैंडल विच इज़ बेरिश। तो ये बेरिश कैंडल स्ट्रॉन्ग बेरिश मारुबुजू कैंडल है, एनगल्फिंग पैटर्न है, तो प्राइस मूविंग एवरेज की तरफ आ गया। बट अगर हम यही एनगल्फिंग पैटर्न या डोजी पैटर्न देखते हैं कि यहाँ पे एक सेल ऑफ आ रहा है और इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज, क्योंकि मूविंग एवरेज से सपोर्ट मिल रहा है, तो यहाँ पे एक डोजी पैटर्न बन गई। वैसे ही सिमिलरली प्राइस जब मूविंग एवरेज के पास में आया तो यहाँ पे एक डोजी पैटर्न है, यहाँ पे एक डोजी पैटर्न है। इसका मतलब कि जब भी ट्रेंड बुलिश है और डोजी पैटर्न मूविंग एवरेज के नज़दीक बनती है तो काफ़ी सारी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ हमको मिल सकती है। इसके साथ में जब कभी भी ट्रेंड बुलिश है और हमें एनगल्फिंग पैटर्न मिलता है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो एट दिस पॉइंट दिस इज एन एनगल्फिंग पैटर्न कि यहाँ पे ये पूरे बॉडी को एनगल्फ कर रहे हैं। और अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे एक स्मॉल डोजी कैंडल है एंड देन द नेक्स्ट डे बुलिश एक्शन है। देन वी हैव लेट अस फाइंड एनगल्फिंग पैटर्न्स। सो एनगल्फिंग पैटर्न में अभी यहाँ पे देखते हैं तो आज के दिन में एक बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न फॉर्म हो रहा है ऑन द निफ्टीज चार्ट। सो नाउ लेट अस गो टू फ्यू मोर स्टॉक्स। अब हम कोल इंडिया में यही सेम सेटअप, यही सेम थॉट प्रोसेस को देखते हैं। अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं तो दिस इज़ अ स्ट्रॉन्ग बुलिश मारुबुजू कैंडल कि जहाँ पे ओपन हुआ अगले पूरे दिन, यहाँ पे पूरे दिन प्राइस एक्शन जो था वो बुलिश था। अगर यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे दिस इज़ अ स्ट्रॉन्ग बुलिश मारुबुजू कैंडल, दिस इज़ अ स्ट्रॉन्ग बुलिश मारुबुजू कैंडल। तो ये सारे स्ट्रॉन्ग, अगेन दिस आर सीक्वेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बुलिश मारुबुजू कैंडल कि 1 2 3 और ये चार कैंडल स्ट्रॉन्ग मारुबुजू कैंडल बन गए। अगर आप प्राइस मूविंग एवरेज के पास में देखोगे तो छोटी बॉडी कैंडल्स मिल रही हैं, डोजी कैंडल्स बन रहे हैं। अगर हम इसके साथ में एनगल्फिंग पैटर्न को देखते जाएं, सो दिस इज एन एनगल्फिंग पैटर्न गेटिंग फॉर्म्ड, बट ये बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न बन रहा है मूविंग एवरेज के ऊपर, तो मतलब बेरिश पैटर्न है और ट्रेंड बुलिश है। तो इसमें क्या होता है कि प्राइस मूविंग एवरेज तक आ जाता है। सो दिस इज अ स्मॉल कॉन्ट्रा ट्रेंड दैट यू कैन ट्रेड इफ ट्रेंड इज बुलिश एंड पैटर्न इज बेरिश। अब इसके साथ में हम देखेंगे तो स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड चल रहा था, उसके बाद टॉप में एक डोजी कैंडल बन गई। तो हमने ये सीखा था कि डोजी कैंडल्स जो है वो सिग्निफिकेंट टॉप पे बन जाते हैं या तो एक जो पिवटल पॉइंट हो वहाँ पे बनते हैं। अब जैसे स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड चल रहा था, फिर यहाँ पे एक डोजी कैंडल बन गई, तो यहाँ पे ये एक वापस से हॉल्ट इन स्ट्रेंथ बता रहे हैं। अब इसके बाद और अलग स्टॉक्स पे चलते हैं, कैम्स में देखते हैं। अगर कैम्स में अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो वी हैव अ स्ट्रॉन्ग बुलिश मारुबुजू कैंडल, यहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग बुलिश मारुबुजू कैंडल है। तो यहाँ पे ये स्ट्रेंथ बताते जा रही है और प्राइस जो है मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, मतलब ट्रेंड बुलिश है। अब हम यही एक्साइड इंडिया में देखते हैं। एक्साइड इंडिया के फॉर्मेशंस में अगर हम ऑब्जर्व करेंगे, सो दिस इज़ अ स्मॉल डोजी कैंडल, उसके बाद स्ट्रॉन्ग मारुबुजू कैंडल बन गई। तो डोजी कैंडल फाइट बता रहा था और उसके नेक्स्ट डे फाइट कौन जीता? बुल्स जीते, इसलिए प्राइस ऊपर आ गया। अगर हम यहीं पे ही ऑब्जर्व करेंगे, सो दिस इज़ अ मॉर्निंग स्टार पैटर्न कि स्ट्रॉन्ग मारुबुजू कैंडल बन गई, फिर एक गैप डाउन ओपनिंग, फिर प्राइस और नीचे गया, अगले दिन गैप अप ओपन होकर फिर से ऊपर आ गया। सो दिस इज सजेस्टिंग 3 कैंडल पैटर्न विच इज़ अ मॉर्निंग स्टार पैटर्न। अब यहाँ पे हम देखेंगे तो दिस इज अ स्ट्रॉन्ग मारुबुजू कैंडल, अगेन इट इज एनगल्फिंग द प्रीवियस डे,
तो ये बेरिश मारुबुजू कैंडल के साथ ये एक एनगल्फिंग पैटर्न भी है, और क्योंकि ये पैटर्न काफ़ी प्राइस एक्शन काफ़ी सारे दिनों को इनगल्फ कर रहा है तो हम इसको बोलते हैं मेगा इनगल्फिंग पैटर्न। सिमिलरली जब ये प्राइस जो बुलिश बना, बुलिश मारुबुजू कैंडल, ये प्रीवियस कुछ दिनों को इनगल्फ करते हुए ऊपर जा रहे हैं तो हम इसे बोलते हैं स्ट्रॉन्ग या स्ट्रॉन्ग इनगल्फिंग पैटर्न और मेगा इनगल्फिंग पैटर्न। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। आप आई होप आपको इंसाइट्स मिले होंगे कि आपको ये कैंडल्स को कैसे ट्रेड करना चाहिए, एंड दिस विल हेल्प यू किक स्टार्ट योर जर्नी विद कैंडल स्टिक्स।